नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक को समझने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो हमारी आज की इस भाग-दौड़ भरी रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में मन की शांति का एक सीधा रास्ता दिखाता है। चलिए, इस बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, बस इसी एक चिंता ने जैसे मन का सारा सुकून ही छीन लिया हो। ये आज के समय की एक बहुत आम बात है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते ही हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का मूल्यांकन उसके परिणाम से होता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया गया था जो हमें इसी तनाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए गीता के उस दिव्य उपदेश को समझते हैं जो कि एक टाइमलेस सॉल्यूशन है। तो ये है वो श्लोक, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19। मैं इसे एक बार पढ़ता हूं, इसके शब्दों की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो इस गहरे संस्कृत श्लोक का आखिर सरल मतलब क्या है? चलिए इस ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसे समझते हैं। तो इस श्लोक का सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल से, उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। अपना जो भी कर्तव्य है, जो भी काम है, उसे पूरी लगन से लगातार करते रहो, पर इस चिंता में मत डूबो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और जब कोई इस तरह से बिना फल की चिंता किए अपना काम करता है तो होता क्या है? उससे परम लक्ष्य मिलता है। और ये परम लक्ष्य ये कोई दुनियावी इनाम नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मन की शांति और आध्यात्मिक सुकून की अवस्था है। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है अनासक्ति। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं या काम को बेमन से करें। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अपनी कोशिश पूरी करो, अपना 100% दो, लेकिन जो भी परिणाम आए, चाहे सफलता हो या असफलता, उसे अपने मन पर हावी मत होने दो। और दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है नियत कर्म। देखिए, गीता काम छोड़ने के लिए नहीं कहती, वो कहती है कि जो भी आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, उसे पूरी ईमानदारी, पूरी कुशलता और पूरे समर्पण के साथ कीजिए। इसी को कहते हैं स्किल इन एक्शन, यानी कर्म में कुशलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। काम करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरफ जब हम फल से जुड़कर अटैचमेंट के साथ काम करते हैं तो क्या होता है? तनाव, चिंता, अहंकार और हारने का डर। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बिना किसी अटैचमेंट के काम करते हैं तो हमें मिलती है मानसिक शांति। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है और हम अंदर से एक संतुलन महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझिए, सोचिए एक स्टूडेंट है जो पास फेल की चिंता करने के बजाय सिर्फ पढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है, या कोई प्रोफेशनल है जो प्रमोशन की चिंता किए बिना अपना सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। असल में बात बस इतनी सी है कि हमारा ध्यान प्रोसेस पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। लेकिन ये सिर्फ तनाव कम करने का कोई तरीका नहीं है, इसका एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये कर्म योग हमें परम शांति के मार्ग पर, यानी परमात्मा के मार्ग पर ले जाता है। इस एक लाइन में इस पूरी फिलॉसफी का सार छिपा है। जब आप अपने काम को पूजा की तरह पूरी श्रद्धा और समर्पण से करते हैं तो उसका जो भी नतीजा आता है वो ईश्वर के प्रसाद की तरह बन जाता है, जिसे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। और ये बात इससे कितनी खूबसूरती से समझाती है कि बिना लगाव के किया गया काम हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो वही काम हमें संसार में, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा देता है। यही तो कर्मयोग का असली रहस्य है। ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। तो इस एक अकेले श्लोक से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल पर नहीं। दूसरी, बिना स्वार्थ के किया गया काम ही सच्ची शांति देता है। और तीसरी, यही सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता हमें काम छोड़ने को या कर्म सन्यासी बनने को नहीं कहती। ये हमें कर्म योगी बनने की प्रेरणा देती है। ये हमें काम करने का एक बेहतर, शांत और स्वतंत्र तरीका सिखाती है, जिससे हमारा हर कर्म हमें बोझ नहीं बल्कि मुक्ति का एहसास कराए। जुड़े रहिए, क्योंकि गीता हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाती है। राधे राधे।